देखिए आज महाभारत क्लास सबको इकट्ठा इसलिए किया गया था क्योंकि आज हमारे पास एक मेहमान आए थे। मेहमानी के लिए पहले तो हमारे स्टूडेंट थे, लेकिन आज क्या है ये मेहमान के रूप में, ठीक है ना। अब इनसे मिलाने के लिए हम लोग एक जगह इकट्ठा किया गया था और इनका टाइमिंग था 12 बजे का। तो सोचे कि सबको इकट्ठा करके बहुत बड़ा महाभारत क्लास कराया जाए और चला नहीं चला, मजा आया सबको। और एक पर्सन है उसको बता रहे हैं कि इनको मिलाने के लिए हम सबको एक जगह इकट्ठा किए हैं, ठीक ना। कारण ये था कि ये जो स्टूडेंट है ये सर्वोत्तम क्लासेस का पूरा टॉपर स्टूडेंट है, शुरू से लेकर के आज तक, ठीक ना। और बता रहे हैं ये जो स्टार्टिंग के थे, जब से पढ़ाई यहाँ स्टार्ट किए थे तब से बीच में कितना कितना तकलीफ आया है, ठीक है। उसको इग्नोर करके अभी जो जिस मुकाम पर है, ठीक है, वो बताएंगे कि अभी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं से पूछिएगा जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इन्हीं से पूछिएगा कि बताएंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कितना कड़ाई आता है और कितना लोग पीछे रह जाते हैं, ठीक ना, और कितना लोग उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। और उनमें से एक हमारे स्टूडेंट है गौरव, ठीक है ना, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम सर्वोत्तम क्लास के अपने माननीय प्रधानाध्यापक अंकित सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। सभी हमारे ही सदस्य और परिवार, सर्वोत्तम परिवार जो आप लोग जोड़ता के साथ सभी लोग एक समारोह में उपस्थित हुए, इसके लिए भी बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। देखिए मेरा नाम तो खैर पता ही होगा और मेरा नाम गौरव कुमार हुआ और ग्राम हसनपुर लोहड़ी के नजदीक में हसनपुर है, ग्राम पंचायत नती में पड़ता है। हम सर्वोत्तम क्लास के छात्र हैं और लगभग ज्यादा दिन नहीं, मेरा ज्वाइनिंग रेलवे में किए हुए मात्र 1 साल 4 महीने हो रहे हैं। लगभग 4 जुलाई 2023 को ज्वाइन किए थे हम। और हम यहाँ लगभग मतलब पुराना ही स्टूडेंट का है, तो शुरू से लास्ट तक मेरा सर्वोत्तम क्लास वो भी संस्थान रहा। यहाँ पर हम पढ़ाई लिखाई की अंकित सर के माध्यम से जो कुछ भी मिला हमें बहुत बेस्ट मिला। और जितना भी हमारे ऊपर योगदान रहा है अंकित सर का ही रहा है, क्योंकि हमारा बेसिक जो था, सबसे पहले तो आप लोग को मैं बता दूं कि कंपटीशन क्लास आप लोग कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी अभी जो फिलहाल रेलवे में चल रही है, अभी आगामी टेक्नीशियन 3 का वैकेंसी है, उसका भी लोगों को परीक्षा देने का होगा। और वैकेंसी अभी लास्ट 2024 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना में रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आने के लिए भी नोटिस आया था, लेकिन अभी दिसंबर लास्ट के कगार पर है, वैकेंसी नहीं आई है। हो सकता है कि 15 जनवरी तक वैकेंसी लेवल 1 का नोटिस आएगा, तो उसका भी आप लोग को मजबूत से तैयारी करके एग्जाम देने के पर्पस होगा। तो एग्जाम को निकालने के लिए रीड माने तो रीजनिंग और मैथ, रीड को मान के चले तो रीजनिंग और मैथ, क्योंकि जीके जीएस सागर है। जीके जीएस अगर हमारे लिए कठिन है तो किसी के लिए आसान है, और किसी के लिए उसके लिए कठिन है तो हमारे लिए आसान है। तो इसके लिए हम कह नहीं सकते, उसको जो लेवल का है जीके जीएस हम तैयारी करेंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग जो है वो सीमित है। उसका कॉन्सेप्ट एक है, उसको बनाने का तरीका एक है और उसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो आप लोग को यहाँ जो भी मिल रहा है मैथ और रीजनिंग हमारे समझ से बहुत मतलब नजदीकी और रूरल देहाती क्षेत्र में आपको बहुत ही बेस्ट मिल रहा है। मैथ और रीजनिंग इतना जटिल को सरल माध्यम से आपको सर्वोत्तम क्लास से पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए बहुत आपको खुशी होना चाहिए। जो अपने इस देहाती जैसे रूरल क्षेत्र में रह करके इतने उच्च किस्म का शिक्षा आप लोग को प्राप्त हो रहा है अंकित सर के माध्यम से। और
रीजनिंग और मैथ जो भी आपको पढ़ाई हो रहा है उसमें घोर मेहनत कीजिए, तभी आपका जो है कंपटीशन एग्जाम निकलेगा। क्योंकि अभी फिलहाल में आरपीएफ एसआई आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम मेरा ड्यूटी मुंबई में है, तो हम प्रोजेक्ट एड्रेस डाले थे वही, तो मेरा सेंटर एग्जाम सेंटर भी लगभग 4 किलोमीटर दूर मुंबई से सूरत दिया था। तो मैं आरपीएफ एसआई का भी रेलवे का एग्जाम दे करके आया हूँ। तो वहाँ अभी कोचर का लेवल स्तर बताया रेलवे का, अभी जो एग्जाम आने वाला है टेक्नीशियन 3 लोग देंगे भी, हमें भी देना है। मेरा 24 दिसंबर को सूरत में एग्जाम है, अभी 19 दिसंबर है, जाने के बाद एग्जाम ही देने का है। तो 9 दिसंबर को आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिए, तो उसमें आपसे जो बनेगा तो रीजनिंग और मैथ ही बनेगा, और अच्छा से उसका तैयारी रहेगा तो एक भी नल नहीं जाएगा। लेकिन जीके जीएस का लेवल अगर देख करके बात किया जाए तो जीके जीएस जो ऐसा है, हमारे समझ से ऐसा लगा कि जो बन रहा है वो आपसे 100% बनेगा, और जो नहीं बन रहा है ना, जो समझ के बाहर है, इंटरनेशनल लेवल पर का जीके जीएस है, करेंट वगैरह है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर उसमें आप लगाना भी चाहोगे तो नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव लेने से भी कोई मतलब नहीं है। परसेंटाइल का नियम है, जो नेगेटिव कम लेगा उसका ज्यादा स्कोर, परसेंटाइल मार्क उसका ज्यादा बनेगा। तो इसलिए हम कहेंगे, मेरा कहना है कि आप लोग जो भी मिल रहा है रीजनिंग मैथ अच्छा से उसको तैयारी कीजिए, और रेलवे में जाने के लिए और भी अदर वैकेंसीज में जाने के लिए भी मैथ और रीजनिंग का अहम भूमिका है। बाकी आप लोगों को जो भी सवाल है फ्यूचर में हमसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं जरूर कुछ बताऊंगा। अगर मन में कोई संदेह है या फिर कोई सब्जेक्ट से कुछ अदर से मतलब कुछ भी भावना है तो पूछ सकते हैं आप। इनका क्वेश्चन सब हम जानते हैं, अभी आपसे पूछेंगे, ठीक है? पहले ये बताइए कि सेट कैसे प्रैक्टिस किया जाए, इन लोगों को समझाइए। पहले सेट अगर आप मार रहे हैं तो उसमें कितना टाइम देना होगा, तब जाकर के हम उस सिलेक्शन के रूप में फायदा करेंगे, ठीक? देखिए, ये लोग भाग जाते हैं। एक और अच्छी बात कि यहाँ आप लोग को सेट प्रैक्टिस मिल जा रहा है, और सेट प्रैक्टिस नौकरी लेने में सेट प्रैक्टिस का इतना अहम योगदान है कि कम समय में सेट प्रैक्टिस करके आप अच्छे से अच्छे स्कोर कंपटीशन लेवल पर प्राप्त कर सकते हैं। हमें दुख होता है कि हम अभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें उतना प्रॉपरली टाइम हमको सेट प्रैक्टिस में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन शौक लगता है कि हाँ, टाइम 1-1.5 घंटा निकाल कर सेट प्रैक्टिस करें। 1-1.5 घंटा तो सेट मारने में जाएगा, फिर नंबर मिलाएंगे, कौन छोटा मैथ, कौन रीजनिंग छोटा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको गहन अध्ययन से अगर पूरा सेट को हल किया जाए तो उसमें 1 से 1.5 घंटा बारीकी से जाएगा। अगर ईमानदारी पूर्वक अगर सेट को सोल्यूशन किया जाए तब। लेकिन अभी हम नहीं कर पाते हैं, उतना ही अल्टरनेट टाइम निकाल कर करते हैं, उतना नहीं हो पाता है। लेकिन आप लोग को अच्छा बात है कि अभी फुल फ्री एकदम टाइम मिल रहा है पढ़ाई के लिए, और उसमें अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है तो ज्यादा नंबर आ रहा है, एवरेज नंबर आ रहा है, उसके कंपटीशन में ये है तो अपने आप में सेट में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा। जब भी आप सेट मारे, मैथ रीजनिंग का जो भी सॉल्यूशन हो उसका कॉन्सेप्ट देखें, उसको अपने तरीके से सर के माध्यम के तरीके से इजी वे में उसको ढालें, और उस पर पूर्ण मेहनत करें, और उस पर टाइम देकर के सेट में एक क्वेश्चन को निचोड़ कर देखना है, चाहे जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ में, उस पर टाइम देना है, उसमें 5 मिनट टाइम देना है, उसका लॉजिक समझना है कि रीजनिंग है तो हाँ ऐसे बात तो गया, ठीक है आप बना लिए, लेकिन फिर भी देखना है उसके अंदर के अल्टरनेट 3-4 क्वेश्चन जुड़े होते हैं उसी रीजनिंग से, तो उसको समझ के लेना है कि उसमें अंदर तक रीजनिंग कॉन्सेप्ट में गहराई क्या है, उस मैथ में गहराई क्या है। और जीके जीएस अगर उसको रिवीजन कर रहे हैं सेट के माध्यम से तो उसमें 3-4 और उसमें अल्टरनेट इसवी सन उससे जुड़ा कोई है, पिता है, फादर है, जीके जीएस से वैसे समझ करके उसको जितना आप अध्ययन कीजिएगा उतना आपके लिए इजी बनता चला जाएगा। सेट प्रैक्टिस में आपको टाइम देना है। जो भाग जाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो सेट मार करके भाग जाते हैं, होता क्या ऐसे वोटिंग वाला स्टूडेंट के साथ क्या होता है?
जब तक यहाँ बैठा रहेगा तो बैठा रहेगा, इसी वहां से वहां जाएंगे तभी बैठा रहेगा। गाड़ी की आवाज जब सुनेगा ना मेरा 2 मिनट बाद निकल जाए, और ऐसे उधर से तुरंत लौटेंगे तो सब रास्ते में पकड़ा जाता है। लेकिन अपना अपना रास्ता में क्या बोलेंगे तो भाग खाए रहा है। हमारा भी वही जब लौट जाते हैं शांति से फिर लोग सब जाते हैं। देखिए अब आप लोग अपने आप में जिम्मेवार हो गए है कि नहीं? कोई अपने आप में बचपना है नहीं, आप लोग कोई मकसद से आए हैं, और मकसद से आए हैं इसलिए कि हमारा हालात कैसा है तो हालात को सुधारने के लिए आए हैं। और पढ़ाई जो है ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, हमको टारगेट होना चाहिए, इससे प्रेम होना चाहिए कि हाँ हमें कुछ करना है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। तो आप अगर सेट मार रहे हैं, सेट मारकर 10-20 मिनट मारने के बाद फिर छोड़कर जाने से फिर सेट मारने का कोई मतलब नहीं है। सेट मारने का मतलब और उससे फायदा तब आपको मिलेगा जब पूर्ण रूप से एकाग्र होकर सेट 150 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, उसका फुल टाइम तक निरंतर हम बैठ करके सेट प्रैक्टिस करें, उसको नंबर मूल्यांकन करें कितना नंबर है क्या है, और उसको मारने के बाद मिलाएं, घर जाकर उसको देके 1.5 घंटा सेट में टाइम दे, 1.5 घंटा नहीं हो रहा है 1 घंटा टाइम दे। सेट में पढ़ना ही पड़ेगा। सेट हम भी पढ़ते थे और सेट पढ़ते थे, रीजनिंग मैथ और जटिल हमें अपने समझ से लगता था, सर से पूछते भी थे। तो सेट में आपको ईमानदारी बरतना है, सेट आपको पूर्ण टाइम लेकर के मारना ही मारना है, नहीं मारिएगा तो कहीं ना कहीं आप खिलवाड़ अपने ही लाइफ से कर रहे हैं, अपने भविष्य से कर रहे हैं। और आप लोग जिम्मेवार होने से कितना बोलेंगे है ना, आप लोग भी अपने आप समझ बुझ कर आए हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप लोग कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि 8वां 9वां 10वां इंटर क्या स्टूडेंट है, अपने आप में जिम्मेवारी लेकर के आए हैं कि हमें कुछ करना है। तो एक मन में आप बनाइए, कुछ गोल बनाइए, एम बनाइए कि हमें अभी जो फ्री टाइम मिला है पूर्ण रूप से पढ़ाई के लिए मिला है, माता पिता या फिर जो भी गार्जियन है आपको पढ़ने के वास्ते यहाँ भेजे हैं कि पढ़ाई करके धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन करके एक एक मैथ करके एक एक रीजनिंग करके धीरे धीरे अंबार बनाएगा, आप लोग को मेरिट बढ़ेगा, और मेरिट बढ़ने के बाद जो भी एग्जाम होगा उसमें बेहतर करने के लिए आप लोग को भेजे हैं। तो उनका जो चाह है वो चाह को पूरा करना है। आधा परसेंट सेट मारने के बाद छोड़ के निकलने से फिर कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं आप गार्जियन को भी ऐसे धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि सेट आप पढ़ाई जो भी कीजिए ईमानदारी कीजिए। और जो छात्र याद नहीं करते उनके लिए कैसे याद किया ये बताइए। देखिए बात रहा रीजनिंग और मैथ, तो वो प्रैक्टिस करते करते आपको फॉर्मूला वगैरह याद होता है, बनाते बनाते मैथ रीजनिंग उसमें रुचि जगता है, उसको माइंड में ओवर करने का नहीं है। वो 10 मैथ वही सूत्र वही फॉर्मूला वही कॉन्सेप्ट किए तो माइंड में बैठ जाता है। बात रहा जीके साइंस रीजनिंग की, तो जीके साइंस रीजनिंग याद करना पड़ता है, ऐसा नहीं। हाँ, जीके साइंस रीजनिंग को याद करने के लिए भी तरीका है, ये नहीं कि हम रट रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, कुछ है नहीं, उसका कंटेंट कहीं से तोड़ मालूम नहीं है, तो रट रहे तो भूल जाइए। तो उसको समझ करके याद करने का, उसमें टाइम दे करके उसको लॉजिक बंधा हुआ है, सार हर ये सब क्या है, उसका पुत्र क्या था, पिता क्या था, तो इजी वे में अपने आप से जीके जीएस को इजी करने का तरीका ढूंढना चाहिए। पढ़ाई ऐसा चीज है उसमें आपको अपने आप में इंटरेस्ट जगाना होगा। अब जीके जीएस करके रट रहे कोई चीज ऐसा होता है तो आपको याद करना पड़ता है, लेकिन उसको एक दूसरे से बंद करके याद कीजिए तो आपको माइंड में बैठा रहेगा जीके जीएस। और जीके जीएस में तो मेहनत करना ही है आपको, जीके जीएस में मेहनत करने का है। ये सोच रहे हैं कि मैथ रीजनिंग के जैसा हमें जीके जीएस जो बिना टाइम दिए हुए हो जाए, टाइम तो मैथ में भी देना पड़ता है, लेकिन जीके जीएस में आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, समझ के याद करना होगा, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, उसमें टाइम दीजिए, गहराई उसका समझिए, एक एक क्वेश्चन का निचोड़ देखिए, है ना, और माइंड में उसको बैठाइए। आप यहाँ कब से ज्वाइन किए थे और बीच में आपके साथ क्या क्या बाधा बना पढ़ाई और में? आपको कुछ दिन शायद बाहर कमाने में जाना पड़ा, अपनी जीवनी पूरा खोल कर रहे थे ताकि इन लोग के अगर आगे आने वाला क्या कर रहे हैं
आगे हमें क्या बाधा बन रहा है, अगर अगर ऐसा स्थिति आता है बीच में तब क्या करना चाहिए? संजय भाई सुनो क्या है। हेलो, देखिए हमारे माध्यम से आप यहाँ पे आए हैं पढ़ाई के वास्ते, तो कुछ मोटिवेशन के लिए आए हैं। तो सर हमको जो बताएंगे आप पूरा ओपनली खोल के रखिए, पूरा लाइफ का जो भी सार है खोल के रखिए। इनके साथ ऐसा घटना कहीं नहीं घटा है। तो मैं बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में, आपको पूर्ण रूप में समझाता हूँ। कितना बीच बीच में रिजल्ट भी आया। हाँ, तो 16 में मैट्रिक किए, 2016 में मैट्रिक किए, और 2016 मैट्रिक करने के बाद मेरा 18 इंटर तो होता ही है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा मन किया कि कुछ रीजनिंग और मैथ कंपटीशन लेवल का पढ़ा जाए। तो कुछ अलग इंस्टीट्यूट, मतलब साधारण तौर पर लोग पढ़ाते हैं मैथ रीजनिंग को, मतलब कि कंपटीशन क्या है उसके लिए 1.5 महीना कहीं पे मैं देखा, समझा, इंटरेस्ट जगा। लेकिन बीच में इंटरव्यू करना था, तो 1.5 महीना करने के बाद, और वही 1.5 महीना करने के दौरान जैसे हम अभी आप लोग के समझ आए हैं, एक जॉब लिया हुआ 16-17 में जॉब लगता था कि साला सॉरी जॉब हम लोग को होगा कि नहीं, ऐसा वैसा लगता था। तो वैसा दिल में इंटरेस्ट जगा। 1.5 महीना में कॉन्सेप्ट कंपटीशन क्या है इसके बारे में भापा जाना, लेकिन इंटर करना था। फिर 1.5 महीना के बाद उसको स्टॉप करके इंटर में पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करने के बाद 18 में मेरा क्या हुआ, इंटर का रिजल्ट हुआ। इंटर रिजल्ट होने के बाद अब ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन है, आप लोग भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो वही हम यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा के ग्रेजुएशन कर रहे थे। इधर हम साइड में ग्रेजुएशन 3 साल का था, 18 से 21 था। उस दौरान हम क्या करें, सीधा कंपटीशन ज्वाइन किया। एक योगेश कुमार लोहड़ी का लड़का था, हमारे गांव के बगल में लोहड़ी है, तो वो हमसे 1 साल सीनियर था। मैं 16 में मैट्रिक किया, वो 15 में मैट्रिक किया। तो 15 मैट्रिक किया तो जाहिर सी बात है 1 साल सीनियर है। तो 5 या 6 महीने से लगभग अंकित सर के पास, अंकित सर का क्लास चलता था वहाँ, आप लोग पंजाब नेशनल बैंक देख रहे हैं ना, उसके साइड में एक ईएनआई कंप्यूटर इंफोटेक है, तो उसी के अंदर गली में चलता था। तो योगेश नाम के लड़का जो है 5-6 महीना से सर के पास आता था, वो भी उसका भी मैसेज वगैरह सब चीज अच्छा था, तो पढ़ाई करता था। उसको पढ़ाई जमा मतलब आया, इंटरेस्ट आया, लगा कि हाँ अच्छा है, यहाँ हमें जो भी मिल रहा है कंटेंट अच्छे मिल रहे हैं, रीजनिंग मैथ अच्छा मिल रहा है, जीके जीएस वगैरह मिल रहा है। तो हमें बताया कि अब तो ग्रेजुएशन में नाम वगैरह हो गया है, कुछ हम 1.5 महीना उधर कंपटीशन क्लास किए थे और हमारा चाह था कि कंपटीशन क्लास करेंगे। तो बोला कि गौरव चलो अंकित सर भी चलो। तो हम सर के पास आए, तो सर के पास आए तो रेगुलरली हम पढ़ाई करने लगे। रेगुलरली जब पढ़ाई करने लगे तो हमें इंटरेस्ट जगने लगा मैथ रीजनिंग के ऊपर भी। मैथ हम मैट्रिक इंटर में जो भी है पूरा लॉन्ग प्रोसेस से बनाते थे तो टाइम ज्यादा जाता था, बेसिक वगैरह से बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे एक मैथ का सेट प्रैक्टिस के माध्यम से निचोड़ मिलता गया, धीरे धीरे शॉर्टकट वे में मिलता गया, है कि नहीं। तो वैसे हमें इंटरेस्ट जगा, सेट मारे, थोड़ा नंबर आया, उसके बाद फिर ज्यादा नंबर आया, उसके बाद भी और ज्यादा नंबर आया। तो इसके प्रति मेरा इंटरेस्ट जगने लगा, सेट के प्रति, और क्लास में अच्छा हमें उपलब्धि मिलने लगा तैयारी वगैरह के मामले में। तो उस दौरान हम पढ़ाई करते करते सबसे फर्स्ट मेरा सर्वोत्तम क्लास से ही सबसे फर्स्ट मेरा नेवी का रिजल्ट हुआ, लगभग 17। तो 17 में नहीं, उधर 19 में, सॉरी, तो 18 में एंटर किए ना, तो 6-7 महीने यहाँ रहे। तो 19 में नेवी का रिजल्ट हुआ। तो नेवी का रिजल्ट हुआ तो उसमें बेहतर नंबर भी था। हावड़ा में जाकर के हमको दौड़ वगैरह भी किए। मेरा डर था मेडिकल में गया, तो मेडिकल में मेरा आई प्रॉब्लम की वजह से फर्स्ट लाइन में वो जरा सा भी बारीकी नहीं चलता है, तो वहाँ पर मेरे को अनफिट किया। सर से बोले कि सर पढ़ाई लिखाई छोड़ेंगे सर, दिल हताश हमेशा टूट रहा है सर। फिर भी हम कहाँ मानने वाले।
फिर भी फौज आता था, फौज फिर भी बनते थे, चल एग्जाम निकल रहा है, फिर सेकंड टाइम, वो फर्स्ट टाइम एमआर में भी था, उसमें मेडिकल बाहर नंबर रहते हुए एक साथी गया था, दोस्तों का फिट था, वो ज्वाइन नहीं किया, आज भी ज्वाइन किए हुए हैं, टाउन नगर का लड़का था। फिर सेकंड बार एसएसआर में भी आया, एसएसआर में भी डाले, उसमें 25 था, इंटर वाला मैथ था, 25 साइंस वगैरह था, 25 जीके जीएस था, 25 रीजनिंग था, मैथ था, 25 इंटर वाला था, इंटीग्रेशन डिफरेंस। तो उसमें भी रिजल्ट बना, दौड़ भी किया उसमें, सेकंड टाइम मेडिकल अनफिट। फिर ऐसा लग रहा है साला क्या होगा, दिल पे चोट लगा के ऐसा बोलना पड़ रहा है ना, तो लगता था कि क्या होगा, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, फालतू के लोग कह रहे हैं, गांव वाले भी कह रहे हैं कि पढ़े जा रहे हैं, केवल ऐसा है वैसा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, घर से कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर है, उपार्जन नहीं हो रहा है, तो पैसा की कमी भी नहीं हो रहा है, बस माता पिता को पैसा इधर उधर करने में भी लगा हुआ है, सर को समय पर तो पैसा भी नहीं, हमें पता ही नहीं कि सर को पैसा कब है, लेकिन कभी कभी सर के माध्यम से भी कोई टॉर्चर नहीं, ऐसा है। तो हम यही है कि आप लोग को ये कहना चाहेंगे कि अगर ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो करते रहिए। आप लोग को लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, बस अपना टारगेट रखना है निगाह पर कि हमें कुछ करना है। तो वहाँ पर से सेकंड टाइम एडमिट हुए, फिर एसएससी जीडी का वैकेंसी भी आया, बहुत लोग ज्वाइन किया। हमारा एक चाचा का लड़का अंकित सर के पास का ही स्टूडेंट है, वो असम राइफल में ज्वाइन किया है, किशन कुमार, शायद आपको पता होगा, पता है सर? तो किशन कुमार उसका असम राइफल में वो भी ज्वाइन किया। तो हम एसएससी जीडी में भी हम मतलब सर बोले कि अपना जीवनी बताइए, तो ताकि आप लोग कुछ मोटिवेट हो सके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एसएससी जीडी में भी तो बात खत्म हुई, 2 बार एमफिट 2 बार बात, चलो ठीक है, फिर भी लगे नो टेंशन। तो फिर क्या एसएससी जीडी भी वैकेंसी है, एसएससी जीडी में भी 73 नंबर, उससे 6 नंबर कम पर लोगों का मेरिट लगा, 68, मेरा नंबर 74। तो उस वक्त दौड़ भी करने गए, फिजिकल से भी नहीं आते थे, फिजिकल भी किए, लेकिन मेरे को पता था ये डिफेंस है, फौज है, हमें नहीं लेगा, क्योंकि फौज के लायक में आप काम करोगे, आप उसके लायक हैं तभी तो रखेगा, उसका भी सही है। हम जानते थे मेडिकल होने का नहीं, घर पर भी बोलते थे नहीं पापा मैं कहा ना ऐसे पैसा करना जाएगा, अभी एग्जाम होता है जैसे ड्यूटी अपसेंट लगा के उन्हें सो रहे थे, आर्मी पे जाए, फिर 24 तारीख का टेक्नीशियन थी। तो एग्जाम से हटना नहीं, एग्जाम क्या है ना, एग्जाम से दिल लगाना है, एग्जाम देने से आपको अनुभव बढ़ेगा। तो फिर एसएससी जीडी में मेडिकल अनफिट थर्ड हुआ ना, वैसे करके एसएससी का आता था वैकेंसी, एमटीएस कई बार पटना दौड़ते गए, सीएचएसएल का एग्जाम नहीं है, एमटीएस का भी दिए। तो इस तरह से हम कम समय में बहुत एग्जाम दिए, बहुत बार फेल हुए, बहुत बार मेडिकल अनफिट हुए। लेकिन इधर वैकेंसी 2019 का था जो कि डिले था, 2023 में उसका एग्जाम लिया था, उसी समय एनटीपीसी लिया था सर। तो उस वक्त एनटीपीसी में भी मैं भरा था, गोरखपुर बोर्ड, तो एनटीपीसी गोरखपुर बोर्ड में भरा था, तो उसका भी एग्जाम दिया था, और लेवल 1 ग्रुप डी का भी एग्जाम दिया था उसी वक्त। तो 2019 वाला जो था एनटीपीसी गोरखपुर, उसमें भी फर्स्ट एग्जाम हुआ, मेरा सेकंड एग्जाम हुआ, टाइपिंग क्वालिफाई हुआ, लेकिन उसमें मेरिट में मात्र 1 नंबर से मेरा बाहर हुआ। लेकिन फिर इस बार मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग कैंडिडेट को, कि अभी भी कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल से ग्रेजुएशन किए होंगे तो भरे होंगे, और ग्रेजुएटेड भी भरे होंगे। तो उसका भी तैयारी आप लोग को बहुत मेहनत रूप से करने का है, क्योंकि पिछला बार हम एनटीपीसी 1 नंबर से हम हटे हैं, और इस बार भी नॉन ग्रेजुएट इंटर लेवल पर से और ग्रेजुएट लेवल पर से हम एनटीपीसी डाले हैं। तो इसके लिए आप तैयारी कीजिए। तो उस वक्त एनटीपीसी में मैं बाहर हुआ, लेकिन समय किस्मत देखिए मेरा यहाँ लग रहा था हुआ, तो इसलिए मेहनत लगातार, अपने आप को मेहनत निराश होकर छोड़ने का नहीं। जैसे कि हम भी उतना उतावला हुए लगा कि क्या होगा, ऐसे कई बार, अभी ये मैं टॉपिक तो बताया नहीं, कई बार ऐसा हालत हुआ, नेवी वगैरह से हटे, एक एसएससी जीडी जो है ना सीआई से पोस्ट होता है उससे हटे हम,
तो घर का ऐसा हालत हो गया, बता रहे हैं ताकि आप लोग मोटिवेट होइएगा, है कि नहीं। कोई का स्थिति होगा, परिस्थिति होगा, आप लोग जो गोल बना के आए होंगे उसके ऊपर एकदम निगाह फोकस करके आपको करने का जुनून पैदा होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि SSCGD में जब मैं बाहर हुआ तो घर में कुछ ऐसा स्थिति हुआ कि मतलब तंगी, कहा जाता है ना, लाचारी, बेरोजगारी, ऐसा प्रॉब्लम कि हम पैसे की वजह से, हालांकि सर की तरफ से टॉर्चर नहीं था, मेरा एक दोस्त था धर्मजीत कुमार, तो पैसे की वजह से हम 2 महीना लगातार नहीं क्लास नहीं है, बीच में मंथन चल रहा था, टेंशन चल रहा था, क्या करें, पढ़े जाए नहीं जाए। तो 2 महीना हम घर पे रहे, तो सर धर्मजीत को कॉल किए, धर्मजीत मेरा दोस्त है, वो भी ज्वाइन किया हुआ है, तो सर को गौरव क्यों नहीं आ रहा है, तो वो बोले कि सर उनके पास थोड़ा सा पैसा वगैरह की दिक्कत है, घर का कुछ है, तो नहीं आ रहा। तो सर आपको बोले, धर्मजीत को ही बोले, उनको बोलो, गौरव को बोलो आने के लिए। तो हम 2 महीने के बाद आए, उसी तरह से उधर बैठे थे, वो जो बैठे कोने में बैठे थे, तो सर हमको प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहे, सर जैसे समूह हम कोने में बैठे, सर आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहे, सर यही कहे, सर के बातों से आप लोग को मन में जुनून बढ़ेगा। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ सर के सामने कि दिल में जो चिंगारी है उसको बुझने नहीं देना है, चाहे जो भी है बात हमसे खुल करके कहो। टारगेट मेरा था लेकिन और लोग को भी था, तो सर ऐसा नहीं है, आप लोग को जो दिक्कत है, परेशानी है, हर परिस्थिति से गुजरने का हौसला भी देते हैं। इसलिए आप लोग कहेंगे कि ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना है, लाइफ में जो भी मोमेंट है उसको झेलना है, टारगेट करना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है पढ़ाई के अलावा क्या कीजिएगा, बिजनेस में तो पैसा चाहिए, है कि नहीं, तो एक कम से कम जीने का सहारा। तो इसलिए अब सबसे सस्ता उपाय है सर पढ़ाई, सबसे सस्ता, मेहनत इसमें करना। पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है ना, पढ़ाई से आज मतलब पढ़ने का ही है जुनून, पढ़ाई को ही अपना सब बना लीजिए, पढ़ाई से ही मोहब्बत कीजिए। पढ़ाई ऐसा चीज है कि रीजनिंग और मैथ से दिल लगाएंगे तो मतलब इतना अच्छा लगता है पढ़ने में सर। तो वही बात है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई को ईमानदारी पूर्वक आप कीजिए, सफलता मिलेगी। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि 2-2.5 महीने के लिए नोएडा में गया था, घर का स्थिति ऐसा कुछ था, घर में कुछ स्रोत नहीं था, आर्थिक स्रोत, तो नोएडा गया था, वाइपर वगैरह बनाता था, मैं बता रहा हूँ, जो 4 व्हीलर होता है ना, तो ऐसे ऐसे बारिश वगैरह पानी वगैरह करता है ना, तो प्राइवेट कंपनी में गया था नोएडा, है ना, नोएडा हालात के चलते गया था कि कम से कम कुछ 12,000-14,000 रुपये मिल जाए तो कुछ स्थिति वगैरह चले ठीक ठाक। तो वहाँ गया, वाइपर वगैरह में जो ऐसा रहता है ना, तो वो बनता था, तो उसका डेंट चेक करता था, ऐसे लाइट बढ़ता था, उसको सीधा है या फिर डेंट वगैरह कटिंग पॉइंट नहीं, तो प्राइवेट कंपनी में 12 घंटे ही रहता है प्राइवेट कंपनी में, कोई 8 घंटा का कोई सुविधा नहीं है, और सैलरी तो समझ ही रहे हो। तो ये हालत है, स्थिति चाहे जैसा भी हो, मैं लास्ट यही कहना चाहूंगा अंततः ये बात से कि आपका परिस्थिति जो भी हो, बस मन में एक चिराग जलाना है कि हमको आगे बस यही करना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। कई बार तो मैं घर पे रहकर कुछ दिनों मतलब कुछ दिनों क्या 2-4 दिनों के लिए काम करने भी गया हूँ, क्या करूँ काम करने, जो बताता हूँ सब सर को भी शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन लाचारी ऐसी होती है, ईंट वगैरह का जो काम होता है उसमें भी गया हूँ 3-4 रोज के लिए। हालांकि घर से परमिशन नहीं था, लेकिन जिम्मेवारी होता है तो आपको अंदर ही अंदर घुटिएगा और जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपना टारगेट नहीं छोड़ना, टारगेट निगाह पर रखना। तो यही बात मैं कहना चाहूंगा कि परिस्थिति कुछ भी हो, आप लोग जो मकसद के लिए आए हैं वो मकसद को साकार करना है। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि इसको तोड़ना है एग्जाम को। एग्जाम एक पहाड़ का छोटा सा टुकड़ा है, पूरा पहाड़ नहीं तोड़ने का, पहाड़ में एक छोटा सा टुकड़ा रहता है ना, उसको बेधने का, बस एग्जाम निकल जाएगा, किसी दिन मेरिट में आपका भी नाम आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। बहुत सारी वैकेंसी आ रहे हैं, अभी टेक्नीशियन 3 का एग्जाम हो रहा है, उसमें अच्छा बेहतर कीजिए, एग्जाम दीजिए, साइंस वगैरह पूछेगा, उसमें 25 साइंस है,
रीजनिंग वगैरह मैथ वगैरह उसको एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएट है। अभी सामने वैकेंसी भी और आने वाली है। दरोगा एसआई का 329 दो चार पहले दिया है सर। और नॉन ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, सब ग्रेजुएट लेवल पर एनटीपीसी है, लेवल 1 अभी आगे को है। तो इस तरह से बाहर ही आते रहेंगे, आपको अपना तैयारी मजबूत करना है चाहे परिस्थिति कैसे हो। बाकी और कुछ सवाल है आप सब पूछेंगे तो और आप लोग किसी का सवाल है पूछिए, किसी के मन में। हाँ, याद करने के बताया ना कितना घंटा पढ़ना होगा। अच्छा हाँ, सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना पड़ेगा और कैसे करना होगा। ये लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते। जैसे यहाँ से मैथ बना करके गए हैं, बस बताई है, याद करने के लिए आया तो सब क्या किया है, रूट हो गया। कहा जाए कि टॉपिक अगर मिल भी रहा है ना कि लोग पढ़ता ही नहीं। क्यूज वगैरह तो होता होगा ग्रुप में बात करके। हम लोग का जो ग्रुप होता था, क्यूज वगैरह होता था, तो इतना कंपटीशन की भावना से होता था, इतना कंपटीशन की भावना से होता था कि हाँ वो याद करता, जो टॉपिक मिलता था, मतलब टॉपिक याद करने के लिए आप लोग याद नहीं कर रहे, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। टॉपिक आपको जो भी मिले वो याद करने का है। अगर टॉपिक याद नहीं कीजिएगा तो आपका मेरिट कैसे मजबूत होगा, जीके चीज कैसे मजबूत होगा। तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और साइंस तो ऐसा चीज लॉजिकली चीज है कि वो कॉन्सेप्ट समझ करके याद किया जाता है। तो इसलिए हम लोग को एकदम कंपटीशन की भावना इतना रहता था कि ये भी ग्रुप बढ़ गया तो वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता था। मतलब एक दूसरे की टक्कर पे चलता था। ऐसा नहीं कि हम इधर है अगर रंजीत भाई उधर है, तो ऐसा नहीं कि मतलब कि वही हम लोग दोनों ही याद करेंगे। साथ देने वाले बहुत सब लोग यहाँ याद करने का है, इधर ग्रुप का है याद करने का है, और सब लोग याद कर करके एक दूसरे 1 से 2 नंबर का लगभग जाता था 170 180 वो चंद इधर उधर बंटवारा करते रहे। अगर मैं को रेट याद करने से आपका बेसिक मजबूत होगा। और यही मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग को जो टॉपिक मिले वो याद कीजिए ईमानदारी पूर्वक। याद करने से आपका मजबूत होगा। सेट प्रैक्टिस से जो जीके जीएस आपको रहे वो जीके जीएस पकड़िए, जीके जीएस वो याद कीजिए। सेट वाला तो अक्सर याद कीजिए जीके जीएस, और जो टॉपिक मिल रहा है वो याद कीजिए। ये बताइए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में अंतर। अभी जो है इन लोग के पास बहुत ज्यादा क्रेज है ऑनलाइन और लाइब्रेरी में बैठने का। समझे बात? तो क्लास में क्या फायदा मिलेगा, लाइब्रेरी में क्या फायदा मिलेगा, लाइब्रेरी में कब जाना चाहिए, ठीक है ये बताइए। देखिए हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। दिल की बात ये बता रहे हैं कि एनटीपीसी अप्रैल में वैकेंसी है, अप्रैल में एग्जाम होने का है। तो मैं 1 से 1.5 महीना में छुट्टी लगाऊंगा। हमें नो ड्यूटी नो पेमेंट चाहिए, लेकिन 1 से 1.5 महीना में यहाँ सर के पास आकर के मैथ रीजनिंग अपना सिलेबस मजबूत करूंगा और फिर एनटीपीसी का एग्जाम दूंगा। और इससे बड़ा ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो 1 मिनट में बोला। और ऐसा मैं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑनलाइन हम भी पढ़ते हैं। ऑनलाइन फ्रीडम वाला मैं भी क्लास लिया हूँ, लेकिन उसमें क्या लिमिट मात्रा में कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ पूछ नहीं सकते। जो कंटेंट बताया है 1 घंटा वो करने का है क्लास, और यहाँ पूरा क्लियरली बताने का, पूछने का। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में ऐसी बात है कि ऑनलाइन क्लास कब करना होगा, जब आपका सिलेबस वगैरह पूरा कोर्स कंप्लीट है, तो ऑनलाइन रिवाइजिंग के दृष्टिकोण से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन इतना बेहतर व्यवस्था, ऑफलाइन इतना बेहतर व्यवस्था से हटकर आपको ऑनलाइन की ओर जाने का क्यों है? 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर से आप लोग आते होंगे? वो भारत भाई कितना दूर से आते हैं? 15-16 किलोमीटर से ठंड के दिनों में आते थे ऑफलाइन क्लास लेने के लिए। तो यहाँ सर्वोत्तम में आपको ऑफलाइन ही बेहतर व्यवस्था है। कंपटीशन को फाइट करने के लिए उत्तम व्यवस्था है, हम यही कहना चाहेंगे। बाकी ऑनलाइन आप लोग, हम यही कहेंगे कि कोर्स वगैरह कंप्लीट कीजिए, तो आप रिवाइजिंग के दृष्टिकोण से। अब जैसे कि हम हैं तो वहाँ कहाँ करेंगे हम ऑफलाइन, बताइए? तो ऑनलाइन उस दृष्टिकोण में पढ़ाई किया जाता है। यात्रा में, ट्रेवलिंग में ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो ऑफलाइन अगर बेहतर व्यवस्था मिल रहा है तो आप यहीं पर पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ रीजनिंग मतलब फेस टू फेस आपको सॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, सर से पूछ रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं।
पूछताछ हो रहा है, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना जागृत हो रहा है। ऑनलाइन में कंपटीशन की भावना जागृत कहाँ होता है सर? कभी नहीं। वहाँ कैसे जागृत होगा? कंपटीशन की भावना, कोई कंपटीशन करने वाला है ही नहीं। कंपटीशन में ही पढ़ाई होता है कि वो हार्डवेयर कैसे लॉजिक बना दिया, वो बना दिया तो उससे पूछने का भी है। हम लोग सेट मारते थे तो वो बना दिया तो दिल में लगता था अपना हार्डवेयर तो कैसे बना, कैसे बनाया है, वो उसका शॉर्टकट लेते थे, सर का शॉर्टकट लेते थे, ऐसे करने का। तो ऑफलाइन में आपको हर चीज उपलब्ध हो जाता है यहाँ पर। गौरव अभी देख बता रहे हैं कि गौरव के भी जॉब कितना हो गया, साल भर लगभग, मान लीजिए साल भर हो गया। ये ऐसा छात्र है कि जॉब करते मतलब कर रहे हैं जॉब को, और आज भी अगर क्वेश्चन इनके पास अटका रहता है ना, फंस गए हैं तो मेरे पास जरूर आएगा क्वेश्चन। समझे बात के? आज भी इनका क्वेश्चन आता है मेरे पास, और आज भी इनको सोल्यूशन हम देते हैं। जब टाइम मिलेगा सोल्यूशन जाकर अभी भी जाकर के लिखेगा। और बता रहे हैं अभी जो बॉयज में बता रहे हैं कि बॉयज ग्रुप में अगर आप लोग हैं, ठीक ना, तो जितना भी हाथ से लिखल पढ़ल होगा इन्हीं का है। समझे बात के? बार बार एक डेली आता है, देखते हैं कोई मैथ आता है, कोई रीजनिंग आता है, कोई आपका जीके जिसका नोट्स आता है, ठीक ना, तो इन्हीं का आता है। आप इनका अगर ये इनका हो गया, एक धर्मजीत कुमार है, बता रहे हैं इनका जो बैच है ना, लगभग कि उस वक्त लगता है 20-25 को बैच चलता था, सब उसमें सब सिलेक्ट हो गया, टोटल स्टूडेंट का नौकरी लग गया, ठीक ना, लग गया लगभग पूरा। अब एक दो को अगर रह गया है तो रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए समझिए 80% चला गया, 100% में 80% का नौकरी उसमें से हो गया। तो बता रहे हैं कि इनके पास अभी जो क्वेश्चन आता है हमेशा, आज भी आता है। अब सोच लो कि आप मुंबई में ही रह रहे हैं, अब मुंबई से हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो तुम लोग कहाँ पढ़ रहा है, कौन जगह पढ़ रहा है, सोच लो। अब ऐसा नहीं है कि ये बैच कमजोर है, आप लोग अपने में कोई कमजोर नहीं, कोई कमजोर नहीं। अगर बैच को पहले वाला हमारा बैच जैसा कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप लोग मेहनत करके बन सकते हैं एकदम। आज याद नहीं करेगा इस बैच से अच्छा ज्यादा संख्या में इस बार वैकेंसी में क्या ना, इस बार ज्यादा इस बैच से वैकेंसी में हमको जाना है, सिलेक्टेड होना है, तो उस बैच से मुकाबला हो जाएगा। एक टीचर का मान लीजिए अगर जॉब आपको लेना है, एक टीचर का कितना भागीदारी होगा स्टूडेंट में, इसमें कितना भागीदारी होगा? एक जॉब लेने के दृष्टिकोण में अगर बात किया जाए तो शिक्षक हमें राह दिखा देते हैं, शिक्षक हमें कॉन्सेप्ट वगैरह बताएंगे, आपको उत्तम मार्ग पर चलने को सिखाएंगे, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। तो सर का इसमें 40% भागीदारी होगा आपको बताने का, लेकिन 60% मेहनत आपको करना होगा। 60% मेहनत करना ही करना है, क्योंकि आप जब तक मेहनत, सर बता रहे हैं एक क्वेश्चन बताएं, आप इस पे शॉर्ट के माध्यम से 3-4 क्वेश्चन रिवाइज नहीं करिएगा तो उसको पकड़ में कैसे आएगा? फिर अगला बार सेट में एक छपेगा, व्हाइट वाला पेपर में सेट करते हुए आएगा, पता नहीं चलेगा सर बताए थे तो कैसे बताया था, सर रिवाइजिंग नहीं रहेगा तो कैसे बनाइएगा? तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत के अगर दृष्टिकोण से बात किया जाए तो 60% आपको मेहनत करना है, 40% मेहनत आपको यहाँ से लेकर के जाना है। 60 मेहनत तो करना ही होगा। अब समझ में आया? सेल्फ प्रोसेस बहुत जरूरी है, समझे? सेल्फ प्रोसेस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कोई आपको बताते हैं, बार बार एक ही एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको भगवान को उतर करके आपको पढ़ा देगा ना तो आपको नौकरी नहीं करेगा, इसलिए सेल्फ प्रोसेस ही करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, बेहिचक है। साइंस पढ़ते तो उसके बाद रिवीजन के लिए कैसे करें? साइंस के लिए कुछ मतलब पढ़ेंगे तो उसका रिवीजन करने के लिए क्या करें? क्योंकि पढ़ते हैं उसके बाद 10 दिन 15 दिन या 1 महीने बाद चैप्टर भूल जाते हैं, जब 5 चैप्टर आगे पहुंच जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। साइंस में न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं क्या? हाँ, न्यूमेरिकल भी चाहे थ्योरेटिकल तो याद रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आगे 4-5 लेसन के बाद फिर भूलने लगता है। न्यूमेरिकल तो भाई मैथ का ही एक प्रकार है, जैसे कि हम अगर दर्पण सूत्र याद किए 1/, फोकस दूरी बराबर 1/u + 1/v, तो कॉन्सेप्ट वाली चीज तो प्रैक्टिस के ऊपर है। आपको जीवन में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, आप नहीं भूल पाओगे, है कि नहीं? तो आप गहन अध्ययन से उसको उस पे 2-4 न्यूमेरिकल और बना लीजिए तो नहीं भूलिए। और बता रहे हैं कि सप्ताह में कितना दिन होता है पता है ना? 7 दिन। 7 दिन में 6 दिन तो आप यहाँ रहते हैं,
मैंने ऐसे मजाक करते हैं, टेंशन मत लीजिए, पता है हमको भी। 6 दिन तो मेरे पास रहता है। एक जो संडे होता है ना, वो आपकी रिवाइज के दृष्टिकोण से उसको देखिए, ठीक है। जो सप्ताह में हम 6 दिन आपको पढ़ा रहे हैं, तो बताइए 7वां दिन क्या कीजिए। यहाँ से जाने के बाद 1 सप्ताह का टारगेट रखिए, जो पढ़े हैं ना वो पूरा हम कंप्लीट कर ले 1 सप्ताह, तब जाकर के आगे आपको याद रहे। ठीक ठीक पूछिए, क्या पूछ रहे? मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे किया? मैथ रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही सरल उपाय कि आप प्रैक्टिस इतना ज्यादा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जिस मेथड से आपको बताएगा उस मेथड से, हाँ थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है तो उसका कॉन्सेप्ट उसको लगा करके बनाइए। स्टार्टिंग से इजी क्वेश्चन पहले सोल्व करने का है, फिर उसको बारे में समझ आता जाएगा तो फिर हार्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप करने का है। तभी अब एक आप हार्ड क्वेश्चन बताइएगा, आपका बेसिक कमजोर है तो वैसा तो आपको बनेगा नहीं। तो इजी तो क्वेश्चन समझ में आएगा, जैसे कि 100 का 30%, ये तो इजी क्वेश्चन है, 100 का 30%। अब उसमें भी थोड़ा सा और लैंग्वेज घुमावदार, थोड़ा सा 5%, 10%, थोड़ा सा अप लेवल में जाइए, उसको बनाने का प्रयास करिए। तो धीरे धीरे करके आप एक बड़ा क्वेश्चन आपके पास आएगा, सिखाने तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि बेसिक अगर आपको कमजोर है तो थोड़ा कर करके आप अपर लेवल तक जाने का प्रयास करें। देखिए बता रहा हूं, जैसे मैथ रीजनिंग का चीज है ना, हमारे पास ऐसा स्टूडेंट है जैसे हरदाम से कहानी बताता हूँ, उनसे लगता है कि कोई आज तक मैथ में कमजोर नहीं रहा, समझे बात। उनको जैसे होता है ना कि हम जैसे आपको 8 बटा अगर हम 4 कर रहे हैं तो आप काट करके रख दीजिएगा, लेकिन उसी नहीं करता था। तो उनको हम ऐसे करके भी सिखाए हैं कि 4/8 अगर खींचते हैं, ठीक है ना, तो यही आपका क्या आ जाएगा, 2 आएगा। और वो ऐसा छात्र थे कि इतना मेहनत किए, उनको हम बता रहे 6ठा क्लास से स्टार्ट किए थे नवोदय किताब से, समझे बात। खुद अपना भी सब अपना दिए थे, ठीक है ना उनको। और वो 6ठा क्लास से जितना नवोदय की किताब था उसको पूरा बनाए। और ऐसा स्थिति उनका हो गया था कि अगर हम ना रहते थे ना, ठीक है ना, तो पढ़ाने का काम करते, ठीक है। ऐसे तो जीके जैसे पढ़ाते थे, लेकिन उनके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन मेहनत वो किए तब जाकर के वहां तक पहुंचे। तो मेहनत के सिवा कोई उपाय नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और बताइए सोशल मीडिया में कितना समय देना चाहिए आजकल? अधिकतर फेसबुक पर हम सब लड़का को देखते हैं, कोई ऐसे ही लाता है, कोई ऐसे लाता है, लेकिन सामने से आगे भी बता रहे हैं, उसमें भी है। अगर आप हिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार यहाँ पे भी हिलाइए, जैसे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे बताओ, अगर सामने प्रत्यक्ष रूप से किया जाए तो क्या दिक्कत है? बड़ी बुलाते हैं, बता देते हैं। सोशल मीडिया में डांस कर रहे हैं सर, देखे सर तो बोल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हम जब पढ़ाई करते तो खैर उस सोशल मीडिया नहीं था, समझिए नहीं था ना, ये तो जियो का फोन था, जियो का फोन था उस वक्त। तो सोशल मीडिया से दूर ही रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया में आप जब जितना चाहो रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसका अंत नहीं है, उसका अंत नहीं है, चलते जाएगा। तो उसमें टाइम देने से क्या है, हमारे साथ भी आज ऐसा ही होता है। पढ़ाई करने का ठीक है, हमारे ड्यूटी से आए और थोड़ा सा फेसबुक में गया, इंस्टा पे गया ना, तो ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें पता नहीं कैसे उसमें 40 मिनट समय चल गया। और 40 मिनट पढ़ने में लगता है कि 40 मिनट बहुत ज्यादा पढ़ रहे। तो सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है जो आपको पढ़ाई से हटकर उसमें जाने पर आपको समय का पता भी नहीं चलेगा, माइंड में इंटरेस्ट जगेगा, लेकिन समय को आपको आभास नहीं होने देगा और आपका समय व्यर्थ करेगा। तो उसको अपने आप से थोड़ा सा साइड करते, समय पर उसको थोड़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप में इतना उसको लगाव नहीं होने दीजिए कि मतलब दे करके उसको वही आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपना उसमें टाइम व्यर्थ करते रहे। तो वो जरूरत के हिसाब से उसको यूज करने का है, बाकी अपना फुल समय पढ़ाई के प्रति देने का है। और बता रहे सुनिए, सब कुछ सफलता एक बार में आज तक मतलब जो मिला है ना, एक बार में, जैसे एक बार हम बिहार पुलिस एग्जाम दिए, बिहार पुलिस में दौड़ पास हो गए, मेडिकल पास हो गए, नौकरी लग गया, तो सबसे लकी इंसान है कि एक बार में एक फॉर्म भर करके नौकरी हो जाए,
ठीक ना। आप बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे छात्र हैं जो 10 बार 5 बार 8 बार एग्जाम दे करके पास हुए तब जाकर के नौकरी हुई है। ठीक, बिहार पुलिस का तो कहानी इनका भाई और करना है। कहा दीजिए जरा से बिहार पुलिस का स्थिति क्या हुआ था, कैसे कैसे को क्या हो गया था बीच में, वो भी जान लीजिए। बिहार पुलिस में मेरा हुआ था, लेकिन तो ऐसा कुछ हादसा हो गया था जो मतलब कहा जाए कि सीधा वो ऊपर ही जाने का उस वक्त में मेरा माइंड सेट हो गया था। ऐसा हादसा हो गया, कोई तो सोचा भी नहीं था, कोई सोचा भी नहीं था लाइफ में ऐसा हुआ था। बता दीजिए। गार्जियन को पता है, पूरे गांव वालों को भी नहीं पता है, लेकिन उस वक्त सबसे फर्स्ट हम सर को कॉल किए। सबसे फर्स्ट जैसे ही गाड़ी धरे पटना गुरुजी फिजिकल एकेडमी में हम देखिए रिजल्ट मेरा हुआ था। उस वक्त चोरी वगैरह में रिजल्ट नहीं होता था, मेहनत से रिजल्ट हुआ था मेरा। तो गुरुजी फिजिकल एकेडमी में जिज्ञासा था, दौड़ वगैरह तो यहाँ हो नहीं पाता, दौड़ने वाला पढ़ते थे, दौड़ नहीं उतना फिजिकल करते थे। चलो गुरुजी फिजिकल एकेडमी में चलते हैं। वहाँ हम गए कि चलो 6 महीना जाएंगे, 6000 रुपया था, ट्रेनिंग वगैरह सुबह शाम कराता था, खाना पीना देता था। तो वहाँ गए गुरुजी फिजिकल एकेडमी में, तो वहाँ कुछ ऐसा समस्या हुआ, ऐसा समस्या कहे तो हाई जंप करने के दौरान कुछ ऐसा समस्या हुआ कि मतलब कह नहीं सकते। जिंदगी बेकार है ऐसा लगा हमें। सर को कॉल किए, सर हमको बताया कि घबराने की कोई बात नहीं। फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। फिर घर आए, मम्मी पापा से बात करते रहे, फिर वैसा कुछ हुआ। फिर बहुत दौड़े, कोलकाता गए, उधर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में गए, तो उधर दिल्ली भी गए थे इसके रिगार्डिंग। तो धीरे धीरे समस्या सब सही हुआ, ऐसा नहीं सही हुआ। तो इसलिए ऐसा कड़ी जिंदगी में आता है जो आपको जिंदगी जीने पर मजबूर कर देगा, जिंदगी जीने पर मजबूर कर देगा। इसलिए आपको उस स्थिति में भी संभलना है और अपना टारगेट को हासिल करना है। आप सभी के बीच एक और छात्र हैं, सफल इंसान, क्या नाम है, अभिषेक कुमार। आइए आगे बीएसएफ अभी जोरदार ताली मार दो। चलिए जागेंगे तब आप लोग आराम से सोइएगा। अभिषेक कुमार, ठीक है। इनका भी सिलेक्शन तीसरी बार में हुआ है, समझे बात, तीसरा बार में, पहला बार फेल, दूसरा बार फेल, तीसरा बार इस बार सिलेक्शन। लेकिन अपना तो अंदर से होता है, लेकिन एकदम यहाँ से हटना नहीं है तो हटना नहीं है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। मैं भी तीसरे बार में बीएसएफ में, इस बार एसएसबी में सिलेक्शन लिया है। 2 बार मेडिकल एंट्री हो गए थे इस बार, इसलिए पैर में दर्द होता है दौड़ने में, इसलिए क्या बोले। देख रहे हैं ना, इन्हीं का आशीर्वाद साहब देखे होंगे। मैथ में 40 में 40 था और इन्हीं में 40 में 40 था। इसके बारे में बता दीजिए कि आप मैथ में 40 में 40 कैसे रहे थे और इन्हीं में 40 में 40 कैसे रहे थे। हाँ, इसका खाली राज बताइए। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने लोग भाई बन सकते। मैथ रिवीजिंग कीजिए, सबसे ज़्यादा मैथ नहीं बने उसको ऑप्शन पर जाइए। ऑप्शन से जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी फार्मूला से नहीं बन पाता है। इसके लिए ऑप्शन ज़्यादा ट्राई कीजिए, अच्छा रहेगा। ऑप्शन का नाम वो पता है, आप बताते हैं बाबा की सरोत्तम में अप्रोच लगाओ, सरोत्तम में अप्रोच लगाओ है, बताया ना, सरोत्तम में अप्रोच से बढ़िया तो देखिए, मतलब अच्छी नहीं है, ठीक नहीं। चलो और कुछ बताइए। अच्छा रुक जाइए थोड़ा सा, 5 मिनट के लिए यहाँ पे रोक रहे हैं, ठीक ना, कारण टाइम भी हो रहा है और लड़कन के मुंह में पानी भी आ रहा है। ये बता दो कि क्या मंगाया जाए, इन लोग के रथ पर आएगा कि आपको खुद से लाना है। इन लोग तो बोलेंगे सो आएगा कि आपका प्रमाण में सोचे है। आप ही लोग से आएगा, बताओ बाबू क्या क्या मंगाया जाए। लाडू बताएगा।
टाइम नहीं लगेगा बनाने में, ठीक है। ठंडा पिएगा तुम लोग? ओए सरवर आ जाओ लो गाड़ी की चाबी ले आओ।